हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा के आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीक़ा से आप तैयारी करें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें झारखंड पुलिस के। तो देखिए, झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा है, दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ अंतर नहीं है। हल्का एक क्वेश्चन का भी जो लेवल है वो भी आपका नॉर्मल ही रहता है, उतना हार्ड भी नहीं रहता है। अगर हम बात करें, देखिए अभी सितंबर में ऑर्डर दे दिया गया है बस वगैरह खुलने का, तो आप लोग बेचैन हुए कि झारखंड पुलिस का बहाली कब आएगा, झारखंड पुलिस का बहाली कब आएगा, आप लोग वेट करते होंगे। देखिए, झारखंड पुलिस का जो बहाली है पिछला साल आपका 2015 में आया था और उसके बाद झारखंड दरोगा की बात करें तो 2017 में आया था। तो अब कब आएगा, है ना? तो अब कब आएगा आपका, तो जो झारखंड पुलिस के बारे में बात करें तो आपका जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा झारखंड पुलिस का। और झारखंड दरोगा के बारे में बात करें तो वो समय लेगा, यानी मार्च के बाद आएगा। अब हम बात करें झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा में सिलेबस क्या है, झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सबसे पहला जानिए कि आपका ऑल इंडिया जीके से आपका 30 क्वेश्चन रहता है। ऑल इंडिया जीके से आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहता है और उस 30 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन आपका जीके जीएस में, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, भूगोल, ये सब टोटल रहता है। और 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर देता है। क्या करता है? 15 करेंट अफेयर। उसके बाद रहता है आपका 30 क्वेश्चन झारखंड जीके से, 30 क्वेश्चन रहता है आपका झारखंड जीके से। और 30 क्वेश्चन में आपको देता है 20 क्वेश्चन आपका झारखंड जीके से रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा झारखंड करेंट अफेयर से रहेगा। अब हम बात करें मैथ का, तो मैथ का क्वेश्चन रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, मैथ का रहेगा 20 क्वेश्चन। और उसके बाद रीजनिंग के बारे में हम बात करें तो रीजनिंग का रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। रीजनिंग का कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन। तो 30 60 और 20 40, यानी टोटल हुआ आपका 100 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन रहेगा साइंस, 20 क्वेश्चन रहेगा साइंस। अभी कोई भी एग्ज़ाम झारखंड का हो रहा है तो हर एग्ज़ाम में आपका साइंस पूछ रहा है, चाहे जेएसएससी हो या चाहे झारखंड सीजीएल हो या झारखंड पुलिस हो या झारखंड दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपका साइंस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हम बताएं आपका एक पेपर से, जिससे आपका मेरिट बनेगा। और दूसरा मेरिट बनेगा आपका जो लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज पेपर में या आप खोटा रखिए या आप हिंदी रखिए या नागपुरी रखिए या कोई भी सब्जेक्ट रखिए, उसमें भाषा है ना, कोई भी भाषा आप रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे आपका मेरिट बनेगा, ये 2 नंबर। और टोटल 3 पेपर होगा। टोटल कितना होगा? तो 3 पेपर होगा और एक पेपर होगा आपको उसमें पास करना रहेगा, उसमें आपको पास करना रहेगा, जिसमें आपका आधा हिंदी रहेगा, यानी हिंदी में यानी व्याकरण रहेगा, और आधा इंग्लिश रहेगा। तो आधा इंग्लिश में आपका ये मतलब ग्रामर रहेगा और हिंदी में भी आपका मतलब आधा से बेसी यानी 20 नंबर उसमें आपका रहता है पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ रहता है 20 नंबर, और वही इंग्लिश में भी रहता है। अब हम बात करें कि आप किस तरीक़ा से पढ़ें कि आपको झारखंड पुलिस और या झारखंड दरोगा आपको एक बार में क्लियर हो सके, है ना, एक बार में क्लियर हो सके। देखिए, इस वीडियो बनाने का मेरा इसका पर्पस है क्योंकि आप लोग बराबर हमको फ़ोन करते रहते थे या बराबर मतलब कमेंट करते रहते थे या बराबर हमको मैसेज करते रहते थे, सर कि झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीक़ा से हम अपना तैयारी करें। तो हम बात करें जिसके झारखंड जीके का, तो झारखंड जीके को आप पहले झारखंड जीके का पढ़ चुके होंगे, पहले झारखंड जीके का बुक पढ़े होंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा? ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा और उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। और आप अभी पहला बार आप तैयारी कर रहे हैं, पहले आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पहला बार आप झारखंड पढ़ना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्टिव बुक लीजिएगा।
अब या तो उड़ान बुक ले लीजिएगा या शिवांगन ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा हम बोलेंगे तो उड़ान बुक ले लीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए ज़्यादा मोटा बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप नॉर्मल पढ़िए और छोटा सा बुक पढ़िए, अगर उसको बढ़िया से पढ़िए। अब हम बात करें जीके जीएस का, ऑल इंडिया जीके जीएस का। देखिए झारखंड जीके का एक बात और बता दें कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग करवाते हैं। तो ऑनलाइन में हम क्या करते हैं कि झारखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह या झारखंड का करेंट अफेयर वगैरह हम देते रहते हैं। और झारखंड का जो करेंट अफेयर का आप फेसबुक पे जाइएगा और वहाँ झारखंड जीके सर्च मारिएगा तो आपको मेरा पेज दिख जाएगा, और पेज दिख जाएगा तो उसको मतलब आप लाइक कर लीजिएगा, या मेरा फेसबुक पर भी झारखंड जीके करके एक अकाउंट है उसमें ऐड हो जाइएगा, तो आपका जो झारखंड का करेंट अफेयर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम यूट्यूब पे आपका झारखंड जीके का भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। अब बात करें हम ऑल इंडिया जीके का, तो ऑल इंडिया जीके के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सा एक लूसेंट बुक रखना है। क्या करना है, नॉर्मल वाला जो लूसेंट बुक आता है वो बुक रखना है, लूसेंट बुक। और वही लूसेंट बुक को आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे इस टाइप के आपको खंड बांट लीजिएगा, जैसे उसमें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का बांट लीजिएगा कितना पन्ना है ना, उसको मोड़ के उतना बांट दीजिएगा कि हमको पर डे ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट आपको हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद आपको पॉलिटिक्स पढ़ना है। पॉलिटिक्स पूरा नॉर्मल है, पॉलिटिक्स में बराबर क्वेश्चन दोहराते रहता है। पॉलिटिक्स में यही क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति किसको किसको चुन सकता है, किसको किसको पद से हटा सकता है, और फिर अनुच्छेद पूछ देता है, अनुसूची पर पूछ देता है, आपका भाग पूछ देता है, स्रोत पूछ देता है। ये बराबर क्वेश्चन देते रहता है। और पॉलिटिक्स इजी है ही नहीं, इसी प्रकार हिस्ट्री भी है। और आपको झारखंड जीके हो या ऑल इंडिया जीके हो, आपको पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़िएगा क्या कि एक बार पूरा रिवाइज मारिएगा और एक पेन से लाइनिंग भी करते जाइएगा मेन वर्ड को। उसके बाद फिर एक बार दोहराइएगा, और उसके बाद किसी दोस्त यार को वही, जैसे हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री में हम मौर्य वंश पढ़ें तो मौर्य वंश के बारे में हम किसी को सुनाएंगे, किसी को पढ़ाएंगे। क्योंकि आपका पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से ज्ञान होता है, पढ़ने से ज़्यादा आपको पढ़ाने से ज्ञान होता है। तो आप वह नहीं कि पूरा रिवाइज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप पूरा रिवाइज, क्योंकि रिवाइज ही एक ऐसा है जिससे आप किसी को, जैसे अकबर का पूरा कहानी बता रहे हैं या मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपको बराबर के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि आप भीड़ में जाते रहते, कोई आपको ठेल देता है या कोई आपको गाली दे देता है, तो बराबर के लिए याद रह जाता है। उसी प्रकार आपको, आप किसी को कहानी सुनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। और कोई भी दोस्त यार हो, बराबर क्वेश्चन पूछा कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप नहीं भी जान रहे उसको भी पूछिए। क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं और अगला भी आंसर का दिया तो आप डॉट में पड़ जाते हैं, तो फिर उसको क्वेश्चन को आप आंसर देखने का कोशिश कीजिएगा और बराबर याद हो जाएगा। अब हम बात करें मैथ का, तो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा नॉर्मल रहता है, पूरा नॉर्मल। आपका जो दरोगा में पूछा था, आपका झारखंड दरोगा में मैथ का टोटल 33 सेट है ना, यानी 660 क्वेश्चन है। तो 660 क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए, उसको बनाइए। और अभी आजकल हम प्रत्येक दिन मैथ का भी वीडियो डाल रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन हम आपका जो झारखंड दरोगा में मैथ पूछा हुआ है वो क्वेश्चन भी हम पर डे डाल रहे हैं। टोटल 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं। और हम मतलब एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन झारखंड जी के देते हैं और एक दिन हम क्या करते हैं आपका, तो झारखंड जीके के बाद आपका जो रहता है मतलब मैथ जो झारखंड दरोगा में पूछा है वो देते हैं। तो फ्रेंड आप पूरा पढ़िए मन लगा के, क्योंकि आपका जो बहाली झारखंड पुलिस का है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपका आ ही जाएगा। तो आप देखिए, एक बात यार बता देते हैं, आप उतना इजी भी मत समझ लीजिएगा कि झारखंड पुलिस एक ही बार में निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपका जैसे आर्मी वगैरह में आगे रनिंग होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो झारखंड पुलिस में आगे आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम निकालिएगा उसके बाद ही आपको रनिंग करने का मौका मिलेगा। आप कितनों रनिंग में तेज हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आपका रनिंग
कोई काम के नहीं, आप झारखंड पुलिस नहीं ले पाइएगा। और एक बात और बताते हैं कि जैसे बीएसएफ हो गया या आपका एसएससी हो गया या आर्मी हो गया, वो सबसे आपका आराम पड़ेगा झारखंड पुलिस में, आपका नज़दीक पड़ेगा, आप घर में रहिएगा। और घर के ऐसा नौकरी, उससे अच्छा और कोई नौकरी ही नहीं है कि आपका घर के नज़दीक में है, कभी भी आपका फैमिली वगैरह हर कुछ में भी आ सकते हैं। तो यही हम बोलेंगे कि झारखंड पुलिस का तैयारी कीजिए, आपका जनवरी फरवरी तक आ जाएगा। और जो बंदा आर्मी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी का भी है, आपका जनवरी तक दौड़ होने का मतलब आशा दिख रहा है। देखिए जनवरी तक तो आप लोग रनिंग करना मत छोड़िएगा, क्योंकि अब रनिंग करना छोड़ते हैं जैसे ही अब जैसे बस चलना शुरू हो गया है, और बस जैसे ही कुछ ही दिन में आपका मिनिमम जनवरी तक आपका आर्मी का दौड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि जनवरी तक आपका आर्मी का जो दौड़ हो जाएगा तो आप लोग रनिंग करते रहिए। और यही प्रकार है झारखंड दरोगा का। आपको झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं तो आपका झारखंड दरोगा का भी तैयारी होते जाएगा। और हल्का मतलब फोकस कीजिए कि आपका झारखंड जीके का ज़्यादा नहीं, पर डे 15 मिनट 20 मिनट पर डे झारखंड जीके आपको पढ़ना है। और जो हम बात करें आपका ऑल इंडिया का, तो ऑल इंडिया आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं, देखिए आपको कामयाब तभी हो पाइएगा तब आपका पांचों उंगली मजबूत रहेगा। यानी पांचों उंगली कहने का मतलब है कि आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर रहेगा, हल्के हल्के रहेगा, तो वही स्कोर आपका एवरेज बढ़ा देगा और आपका एक बार में एग्जाम निकल जाएगा। इसी कारण हर विषय को आपको लेके चलना है। तो चलिए हम देखिए मैथ और रीजनिंग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ ही रीजनिंग है कि आपको फुल में फुल नंबर आएगा, बाकी आप कितनों पढ़ लीजिए फुल में फुल नंबर नहीं आएगा। अब हम बात करें आपका जैसे हिंदी व्याकरण पूछता है, इंग्लिश पूछता है, तो एग्जाम आएगा उसी समय पढ़िएगा तो हो जाएगा, एग्जाम आएगा उसी समय पढ़िएगा हो जाएगा। आपका जो लैंग्वेज पेपर आएगा वो भी एग्जाम आएगा उसी समय पढ़िएगा तो हो जाएगा। पर ज़्यादातर जो हम आपको ध्यान देने बोले कि आपको हिस्ट्री पर ध्यान देना है, पॉलिटिक्स पे ध्यान देना है, भूगोल पे देना है। भूगोल आपको कोई बुक ले लेना है मैप वाला, और उस मैप के थ्रू आपको पढ़ना है। और आप लोग मैथ का क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो मेरा हजारीबाग में एक कोचिंग है, बाबू गांव चौक है, वहीं श्री राम पैलेस होटल है, उसी का अपोजिट। अभी लगता है 1 या 1.5 महीना के बाद कोचिंग खुल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फी भी बहुत कम है, 200 फी है ना, 200 फी है। और बताने का तरीका लाजवाब है, बताने का जो तरीका है मेरा लाजवाब है। बताने का तरीका क्या है कि जैसे हम आपको बोर्ड पे कोई क्वेश्चन हम बताएं, बोर्ड पे हम कोई क्वेश्चन बताएं, उसके बाद आप बोले सर समझ में नहीं आया, तो फिर हम बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको उतारने का मौका नहीं देंगे, हम डायरेक्ट मिटा देंगे। और मिटाने के बाद आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और देखेंगे कि आप झूठ बोले हमसे कि सर समझ में आ गया, कि सच बोले। क्योंकि सच बोलिएगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉपी पर बिना बोर्ड देखे हुए बन जाएगा क्वेश्चन, और वही झूठ बोलिएगा तो आपको क्या होगा कि आप फंस जाइएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आपके हो सकता है। और एक चीज़ और हम करते हैं, जो तेज बंदा रहता है, जो बहुत जल्दी पकड़ता है, उसको हम अलग बैच में डाल देते हैं, और जो मीडियम रहता है उसको मीडियम के साथ रखते हैं, और जो ढेर कमज़ोर रहता है उसको हम अलग से पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हल्का टाइमिंग का आप लोग को प्रॉब्लम होगा, अगर ये हम गारंटी लेंगे कि आप 6 महीना मेरे पास पढ़ लिए तो आपका जो मैथ का प्रॉब्लम है वो चुटकी में हम आपको दूर कर देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड, मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।